वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो बेटे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी कि वो सभी एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है। फिर आगे कहा गया है कि सच डेट अगर यहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी के है तो आपको शो करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोस ए बराबर कोस बी के हुआ तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पहले से बना लिया है। यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम। तो इस पॉइंट पर तो 90 डिग्री होता है तो ए और बी इस वाले पॉइंट पर बनाना होगा क्योंकि इन्हें यहाँ पर एक्यूट एंगल कहा गया है। समझ में आया कि अगर हम यहाँ पर बनाएंगे एंगल ए या एंगल बी में से कोई भी एंगल तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा, पर क्वेश्चन में तो एक्यूट एंगल बोला गया है इसलिए इस वाले पॉइंट को छोड़कर ए और बी यहाँ पर आपको ड्रॉ करना होगा। तो इस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहाँ से सी। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब यहाँ से कोस ए और कोस बी की वैल्यू को फाइंड करना है। कोस ए इज इक्वल्स कोस बी। कोस ए का पहला फॉर्मूला क्या होता है साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा टेन का। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, पर यहाँ पर ये जो बेस की पहचान होगी यहाँ पर कोस ए एंगल के अकॉर्डिंग होगी और यहाँ पर बेस की पहचान एंगल बी के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो दूसरी साइड क्या होगी बेस। तो बेस यहाँ से क्या हो जाएगा AC। तो बेस की जगह पर लिख दोगे AC और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AB। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोस बी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड ही बेस होगी। तो यहाँ से BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी AB। अब इन दोनों को ही आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी कि AC इंटू में AB इज इक्वल्स BC इंटू में AB। तो यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो गया है तो AC साइड किसके इक्वल होगी BC के, यानी कि इस ट्रायंगल की ये जो AC साइड है BC साइड के इक्वल हो गई है, यानी कि ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है। या जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं उनका जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड के सामने वाला ये जो एंगल है ये और इस वाली साइड के सामने ये जो एंगल है ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, पहले इन एंगल को नाम दे दो। ये हो जाएगा एंगल 2 और ये हो जाएगा एंगल 1, यानी कि इस वाली साइड के सामने एंगल 1 है और इस वाली साइड के सामने एंगल 2 है। क्योंकि जब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि जब साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। एंगल 1 क्या है यहाँ पर एंगल B है और एंगल 2 यहाँ पर क्या है एंगल 1 है, सॉरी एंगल 2 जो है यहाँ पर एंगल A है। तो यहाँ पर आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल A बराबर है एंगल B के। बेटे अच्छे से समझ में आया ना कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं उनके जो सामने के एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसी वजह से एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पर कर बताती हूँ, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर कर बताना है। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा होता है टेन का। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये हो गया BC
और ये हो गया ए पॉइंट। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला वैल्यू क्या दी गई है 7/8। कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है, ये हो गया है बेस अपॉन के अंदर परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर कोई भी थीटा जैसे कि ए बी या सी नहीं दिया गया है तो ए और सी में से किसी को भी मान लो, क्योंकि कभी भी 90 डिग्री का थीटा नहीं निकलता, कभी भी 90 डिग्री का थीटा नहीं निकलता है। हमेशा ध्यान रखना ए और सी में के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस की पहचान करनी होगी। तो यहाँ पर मैं सी को लेट कर लेती हूँ, सी को मान लेती हूँ। तो सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, तो बेस यही होगा बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बेस क्या हो गया है यहाँ से बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हो गए हैं यहाँ पर ए बी, यानी कि बी सी की वैल्यू आ गई 7 और ए बी की वैल्यू आई यहाँ से 8। अब बेटे जैसे कि पहले पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेट करोगे बी सी इज इक्वल्स 7 के और ए बी को लेट करोगे 8 के। तो यहाँ पर लिख दोगे बी सी की वैल्यू 7 के और ए बी की वैल्यू 8 के। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बेटे थर्ड साइड निकालनी है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा आपको, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए सी को फाइंड करना है, तो ए सी को लिख दोगे एज इट इज़। ए बी क्या है यहाँ पर 8k का स्क्वायर है, बी सी क्या है यहाँ पर 7k का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 8 8 सा होता है 64k स्क्वायर, 7 7 सा होगा 49k स्क्वायर। दोनों को ही प्लस करोगे तो प्लस होने पर आएगा ये 113k स्क्वायर। बेटे इतनी बात समझ में आ गई। अब जब एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी साइड की जो वैल्यू होती है वो किस में आ जाती है, रूट में। इतनी बात समझ में आई। अब ए सी इज इक्वल्स 1 अंडर रूट में है 113 और के पर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर के कितनी बार लिखा है 2 बार। अब जैसे कि आपको पता है कि जब कभी रूट में कोई भी वैल्यू 2 बार लिखी होती है, पेयर में लिखी होती है, तो पेयर वाली एक वैल्यू हमेशा रूट के बाहर आती है। तो के रूट के बाहर आएगा और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 113। तो हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले रूट की वैल्यू को लिखेंगे 113 और बाद में लिख दोगे के। तो यहाँ पर इसकी ए सी की वैल्यू क्या आई 113 के। तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इजीली सॉल्व कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों ही साइड को फाइंड कर लिया है। तो सिंप्लीफाई करना सिखाती हूँ, कैसे करोगे। तो बेटे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले 1 को इन दोनों से ही 1 से और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। अब 1 को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस साइन थीटा। अब ये जो प्लस का साइन है यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस वाले साइन थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। साइन थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा। अब प्लस के साइन थीटा को माइनस के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक बेटे, हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं स्क्वायर काट के यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटे ऐसे ही नीचे की साइड का सिंप्लीफाई करना है। इस वाले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आया 1। 1 को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आया माइनस का कोस थीटा। अब ये प्लस का साइन एज इट इज़ आया। अब इस वाले कोस थीटा को इन दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है दोबारा, तो कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आया कोस थीटा। प्लस के कोस थीटा को माइनस के कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये डबल सी लिख दिया है मैंने। तो प्लस के कोस थीटा को माइनस के कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर, पर कोस थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब माइनस का साइन थीटा प्लस के साइन थीटा से कैंसिल, ऐसे ही माइनस का कोस थीटा प्लस के कोस थीटा से कैंसिल। अब ऊपर की साइड क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की साइड क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटे इसको नाम दे दो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग
साइन की और कॉस की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है बेटे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर? ए बी, और हाइपोटेन्यूज होगी ए सी। ए बी की वैल्यू है यहाँ से 8 के और ए सी की वैल्यू है √113 के। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन के अंदर हाइपोटेन्यूज। तो सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? बी सी, और हाइपोटेन्यूज बेटे क्या रहेगी? ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7 के, और ए सी की वैल्यू क्या है? 113 के। कैसे के कैंसिल हो गया। अब ये आपको दिखाना ही होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी? 8/113 अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर लगा दोगे। अब ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या आई थी? 7/11√3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 8 8 से 64। अब जब कभी भी रूट की वैल्यू को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 113। इसी तरह नीचे की साइड 7 7 सा 49, और यहाँ पर आ जाएगा 113। अब बेटे इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कैसे लोगे? डेनोमिनेटर में 1 के पास कुछ नहीं है तो 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या है? एलसीएम में 113। अब इस 113 को एक बार 1/1 के साथ इंटू के अंदर रख दो। जिन बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता है उन्हें सिखा रही हूँ ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि डेनोमिनेटर में 1 के अपॉन में 1 लिखा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आया? 113, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। अब इस 113 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में रखा, एक बार इस पूरे के साथ, यानी कि 113 इंटू में 64/113। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या आया? ऊपर की साइड 113 माइनस, और इसका आंसर क्या आया यहाँ से? 64। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये आया 113। अब 113 को एक बार इस पूरे के साथ रखने पर क्या आएगा? 113। 113 को एक बार इस पूरे के साथ रखने पर 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 49। माइनस होने पर क्या आएगा? 113 तो एज इट इज़ रहेगा, पहले माइनस होकर आएगा यहाँ से, इन दोनों को माइनस करके 49। अब इन दोनों को माइनस करके आएगा यहाँ से 64। तो डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट गया क्योंकि दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 49/64। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। कॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7/8। तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर। 7 7 सा होता है 49 और 8 8 सा होता है 64। तो यहाँ से ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझो कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 3 cot A बराबर 4 है। तो आपको चेक करना है कि ये LHS साइड RHS साइड के इक्वल है या नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो cot A क्या दिया गया है यहाँ पर? 3 cot A इज इक्वल्स 4 है। तो ये मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर आकर किस में हो जाएगी? डिवाइड में, यानी कि cot A क्या हो जाएगा? 4/3। फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। पहला होता है साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? बेस अपॉन के अंदर परपेंडिकुलर। अब ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने वाली साइड ये, और बेस क्या होगा? ए बी। ठीक, तो बेस की जगह पर रख दोगे ए बी और परपेंडिकुलर की जगह बी सी। तो ए बी की वैल्यू हुई 4 और बी सी की 3। तो यहाँ पर आपको वही लेट करना है, क्या कि लेट ए बी इज इक्वल्स 4 के एंड बी सी इज इक्वल्स 3 के। वैल्यू यहाँ पर लिख दो। बी सी हो गई है 3 के
और ए बी हो गया यहाँ से 4k। तो पहले तीसरी साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू को यहाँ से आपको फाइंड करना है। AB क्या दिया गया है 4k का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 3k का स्क्वायर। तो ये क्या होगा AC स्क्वायर 4 4 जा 16, 16k का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर। तो ये होगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस होकर 25k स्क्वायर। अब स्क्वायर हटकर ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी रूट के अंदर, यानी कि 5 5 से क्या होता है 25, तो 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा k का स्क्वायर। तो इसका पूरा होल स्क्वायर लिख दो या फिर इसको इस तरह से लिख दो, यहाँ से स्क्वायर हट गया है 5 इंटू के अंदर 5, ठीक। और k का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया k इंटू के अंदर k। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी पेयर दिया होता है उसमें से एक नंबर हमेशा बाहर की साइड जाता है। तो यहाँ पर क्या बना, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ गया रूट के और इन दोनों के में से एक के बाहर आ गया। अब रूट के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, तो AC की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 5k। अब हमें LHS और RHS को बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो पहले क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन के अंदर ये LHS है, यहाँ पर लिख देना LHS 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करो, क्योंकि यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या दी गई है 4/3 और कॉट का उल्टा क्या होता है 10। तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा इसका उल्टा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, ऐसे ही 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। अब ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। अब इसका LCM ले लोगे, अभी मैंने LCM लेने का तरीका बताया था। यहाँ पर 1 लगा दो, ये आ गया 16, 16 को इस पूरे के साथ रखोगे मल्टीप्लाई में तो 16 आएगा। अब इसी वाले 16 को इस पूरे के साथ रखोगे तो 16 से 16 कैंसिल होकर आ जाएगा यहाँ पर 9। अब ऐसे ही यहाँ पर है इस पूरे का LCM क्या आया 16, इस वाले 16 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में रखोगे तो क्या आएगा 16। अब इस 16 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में रखोगे तो 16 से 16 कैंसिल होकर आ जाएगा यहाँ से 9। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ये हो जाएगा 16 एज इट इज़। अब ऐसे ही यहाँ पर प्लस है, ये गलती यहाँ पर भी प्लस है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। अब 16 प्लस 9 क्या होगा यहाँ पर 25 अपॉन में 16। तो डेनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आएगा यहाँ से 7/25। तो अब मैंने LHS को सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर 7/25 आया है। अगर RHS को भी सॉल्व करने पर आंसर 7/25 आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं RHS को भी सॉल्व कर बताती हूँ आपको। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन के अंदर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर लिख दोगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा यहाँ से AB और हाइपोटेन्यूज क्या होगी AC। अब इसी तरह से साइन A के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर A के सामने वाली साइड क्या होगी BC, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगी यहाँ से AC, ठीक। अब वैल्यूज़ को यहाँ से पुट कर दो। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4k और AC की वैल्यू है 5k। इसी तरह से BC की वैल्यू है 3k और AC की वैल्यू क्या है यहाँ से 5k। तो कैसे के कैंसिल, कैसे के यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इन वाली वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दो, यानी कि देखो जैसे कि ये लिखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का आंसर क्या आया है यहाँ पर 4/5। तो यहाँ पर लिख दो 4/5 का स्क्वायर। साइन का आंसर क्या है 3/5
तो यहाँ पर लिख दो 3/5 का स्क्वायर। अब 4 4 से क्या होता है 16, 5 5 से 25, ऐसे ही 3 3 से 9, 5 5 से 25। इसका एलसीएम ले लो, दोनों ही सेम है 25। अब इस 25 को एलसीएम वाले को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि 16/25, तो ये दोनों कैंसिल होकर के आया यहाँ से 16, माइनस का साइन एज इट इज़। अब इसी वाले 25 को एक बार 9/25 के साथ मल्टीप्लाई में रखो, दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आया 9। अब 16 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 7/25। तो LHS और RHS दोनों का आंसर ही क्या आया है 7/25। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, हैंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के प्रूफ्ड। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, ध्यान से लिख देना। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से सुनो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि पॉइंट P से राइट एंगल है, यानी कि पॉइंट P से राइट एंगल है, यानी कि पॉइंट P यहाँ पर बनेगा। A ये ले लो और C इस पॉइंट को ले लो। tan A की वैल्यू दी गई है 1/√3। तो आपको इस पूरे को और इस पूरे को दो पार्ट दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व कर कर बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। पहला होता है साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा tan का। तो यहाँ पर tan A की वैल्यू क्या दी गई है 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होगा P अपॉन के अंदर B। अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड BC। तो यहाँ पर लिख दो परपेंडिकुलर की जगह पर BC, और बेस क्या होगा यहाँ से AB। इतनी बात समझ में आ गई है। तो लेट करना पड़ेगा आपको क्या कि BC की वैल्यू 1 के और AB की वैल्यू को √3 के। इसे यहाँ पर लिख दो, BC की वैल्यू 1 के और AB की वैल्यू √3 के। पाइथागोरस थ्योरम से पहले ट्रायंगल की तीसरी साइड को फाइंड करोगे, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको AC को फाइंड करना है। AB की वैल्यू क्या है √3 के स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 1 के स्क्वायर, यानी कि खाली के स्क्वायर भी लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट कैंसिल होकर के आएगा 3 के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर यहाँ से एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स 4K का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब एक साइड से हटता है तो दूसरी साइड की वैल्यू किस में आती है रूट में। 2 2 से क्या होता है 4, यानी कि 2 इंटू में 2, और K का स्क्वायर क्या है K इंटू के अंदर K। बेटे जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, जब रूट में कोई भी पेयर दिया होता है तो पेयर का हमेशा एक नंबर रूट के बाहर आता है। तो 2 रूट के बाहर आ गया, और K का भी यहाँ पर पेयर है तो ये भी रूट के बाहर आ गया। तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 2K। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट पार्ट इजीली कर लोगे। पहले साइन A का फॉर्मूला लिखो। साइन का फॉर्मूला क्या होगा P अपॉन में H, यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब इंटू का साइन है। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा B अपॉन के अंदर H। अब ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला क्या होगा B अपॉन के अंदर H, और साइन का फॉर्मूला क्या होगा इंटू का साइन लगाकर P अपॉन के अंदर H। इतनी बात समझ में आ गई आपको। पहले सबका फॉर्मूला लिख लिया है, बीच में ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब बेटे साइन A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि BC। तो यहाँ पर लिख दोगे BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी यहाँ से AC। अब कोस C में बेस क्या होगा, यानी कि इस C के अकॉर्डिंग देखो, इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। तो बेस क्या होगा यहाँ से BC, और हाइपोटेन्यूज रहेगी AC। अब कोस A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा यहाँ से AB, और हाइपोटेन्यूज रहेगी AC। अब साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि AB, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी यहाँ से AC। ठीक बेटे, मैं थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। अब यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करो। BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 के,
AC की वैल्यू 2k, BC की वैल्यू 1k, AC की वैल्यू 2k। अब ऐसे ही AB की वैल्यू √3k, AC की वैल्यू 2k। अब यहाँ पर AB की वैल्यू √3k और AC की वैल्यू 2k, तो कैसे के कैंसिल हो गए यहाँ पर सारे के सारे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटे 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आएगा 4। ऐसे ही √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर सिंपल 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा यहाँ पर 4। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 और 4 का एलसीएम रहेगा 4। 4 को एक बार 1/4 के साथ रखोगे इस पूरे के साथ, तो ये दोनों कैंसिल होकर आएगा 1। अब ऐसे ही 4 को एक बार 3/4 के साथ रखोगे तो कैंसिल होकर आएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आ गया है फर्स्ट पार्ट का। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन के अंदर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर भी ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज माइनस एज इट इज़। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इनटू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब कोस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बेस होगा यहाँ से AB और हाइपोटेन्यूज AC एज इट इज़ रहेगी। अब कोस सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा यहाँ से BC और हाइपोटेन्यूज AC एज इट इज़। अब साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग यानी कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी BC, हाइपोटेन्यूज AC एज इट इज़ रहेगी। साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर अब AB और हाइपोटेन्यूज AC ऐसे ही रहेगी। वैल्यू पुट करोगे, AB की वैल्यू क्या है √3k, AC की 2k, BC की वैल्यू क्या है 1k, 2k एज इट इज़, BC की वैल्यू 1k, AC की वैल्यू 2k, AB की वैल्यू √3k अपॉन में 2k। तो यहाँ पर कैसे के सभी कैंसिल हो गए हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई होकर आया √3। अब 4 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा, पूरा ही माइनस हो गया ना ये तो आपस के अंदर, यानी कि ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से माइनस होकर क्या आएगी, नहीं इसका अच्छा पहले एलसीएम होगा ना ये, तो 4 और 4 का एलसीएम रहेगा 4, ऊपर क्या है √3 माइनस √3, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 0/4, 4 0 ज़ा 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया यहाँ पर 0। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है एक PQR जो कि Q पॉइंट से राइट एंगल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है इस ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कहा गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जो कि पॉइंट Q से राइट एंगल है। यहाँ पर कहा गया है कि पहले राइट एंगल बना लो, ठीक है, इस पॉइंट को ले लो P और इसको ले लो यहाँ से R। तो यहाँ पर कहा गया है कि PR और QR को साइड को प्लस करने पर 25 आता है, और ये जो PQ है PQ की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो बेटे अब इसकी तो दोनों ही साइड नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से इसके अंदर लेट किया जाए कि इसकी तीनों ही साइड आ जाए। इस बात को ध्यान रखोगे कि यहाँ पर तो सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक ही साइड दी गई है, तो बाकी की साइड निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्या दिया गया है यहाँ पर PR प्लस QR क्वेश्चन के अंदर 25, ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या लेट करना पड़ेगा कि QR को लेट कर लो यहाँ पर X, QR इज इक्वल्स के अंदर X, ठीक, और इस PR को लेट कर लो 25 माइनस में X, यानी कि 25 माइनस में X। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये दोनों साइड प्लस होने के बाद क्या है 25 है, तो पहले मैंने इस वाली साइड को X मान लिया और इस वाली साइड के अंदर
25 में से अगर इस x को माइनस कर दूंगी तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको x और इसको 25 माइनस x इस वाली साइड को माना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि इन दोनों ही साइड का जो जोड़ है वो क्या है, ऐड करने पर 25 है। अगर 25 में से इस x को माइनस कर देंगे तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। यहाँ पर क्या लिखोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पर एक फार्मूला लग गया है, कौन सा वाला, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें यही वाला फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा यहाँ से b। तो सबसे पहले a स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कि a हो गया है 25, b हो गया है यहाँ पर x। अब माइनस 2ab, 2 इंटू में a क्या है 25 और b क्या है यहाँ पर x है, ठीक है x है। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यहाँ पर 50 और ये x एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर याद कर लेना कि 625 होता है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, माइनस का 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ये वाला और 5 का स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ लिख दोगे। अब ये जो माइनस 50x है इसको एज इट इज़ रख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर आ जाएगा माइनस में और प्लस का 625 होकर इधर आ जाएगा माइनस के अंदर। तो प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 50x 25 में से 626 में से 25 गए तो कितने बचे 600, माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल 600 अपॉन के अंदर 50, कट करके x की वैल्यू क्या आएगी, 5 1 से 5, 5 2 से 12 यानी कि 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ